गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ये मैं कर सकता या सकती हूँ। ये एएमसी का जो है वर्कशीट नंबर 22 है। तो इसमें देखिए जो ये चित्र बना हुआ है इसमें कि ये पूछता है कि मेरा अगले सप्ताह विद्यालय में हो रही भाषण प्रतियोगिता में लेने का बहुत मन है। तो उसका दूसरा फ्रेंड उससे पूछता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने अपना नाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं या प्रतिभागी हैं उनमें दे दिया है? तो उसने बताया हाँ दे दिया है। तो क्या पहले उसने पूछा कि क्या पहले तुमने भाग लिया है? तो उसने कहा नहीं। तो फिर उसके मन में क्वेश्चन उठता है कि भाई पहले भाग नहीं लिया है तो फिर कैसे करोगे? तो उसने कहा कोशिश करूँगा। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जब तक हम लाइफ में कभी कोशिश सोचते नहीं कि कोशिश करूँगा, तब तक आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। जैसे इसने डिबेट कंपटीशन में कभी पहले पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन इस बार इसने सोचा और अपना नाम पार्टिसिपेंट्स में दे दिया। ठीक है, तो आइए अब आपको जो है आपको ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य जो है इसमें ये देखिए कुछ नीचे दिए हुए हैं। आप इनमें से आपको किसी एक को चुनना है और चुन के जो है उस पर काम करना है। तो जैसे चुनौती क्या है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, या जो है प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं कर होता है, या अपनी वर्कशीट आप मुश्किल होती है उसको करने में, या बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, ये बात अपने पेरेंट्स से करते हुए हिचक होती है, और टीचर से क्वेश्चन पूछने में आपको हिचक होती है। तो अब आप तैयार हो जाइए। चुनी हुई चुनौतियों को पूरा करने में आपको इसे छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे गोल्स में जो है उसको तोड़ना है। कि जैसे क्या कहते हैं, आपको लाइफ में आगे कुछ बढ़ना है, आगे कुछ बनना है। तो जैसे मान लीजिए आपको सिविल सर्वेंट बनना है, आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है स्टेट सर्विसेज में, तो आप जो है कैसे उसको कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको जो है आपको उस एग्ज़ाम के बारे में ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में जो है में क्या क्या करना होता है। तभी आप जब आपको पता होगा, ठीक है, तो अभी से इस स्टेज पे सबसे पहले उस एग्ज़ाम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो पहला लक्ष्य आपका ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लक्ष्य ये हो जाएगा कि आप जो है अभी जिस स्टेज में हैं स्टूडेंट, ठीक है, इस स्टेज पे उस तैयारी को पूरा करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस का कौन सा हिस्सा जो आपको आगे चल के काम आने वाला है, वो 9th 10th 11th 12th लेवल पे जो है, जैसे आपका जो जीएस पोर्शन है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी जो 6 to 12th है वो उसमें सिविल सर्विस में ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस स्टेज पे जो है अभी हैं, तो क्या आप वो सारा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपकी करंट का जो पोर्शन रहता है, क्या अभी से आप न्यूज़ रीड करने की और उसे कॉम्प्रीहेंड यानी समझने की कोशिश अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड लक्ष्य हो जाएगा। और फिर उसके आगे की तैयारी की आपको जो है जो इंटरव्यू स्टेज होता है, तो उसमें आपको एक्सप्रेस करने की अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पार्ट हो गया। आपको इंटरव्यू में जो है अपने आप को जो भी आपकी समझ है, ठीक है, उसको आप बताने में सक्षम हैं, तो वो पार्ट आपको जो है। तो ऐसे 3 छोटे छोटे लक्ष्यों में जब आपने तोड़ा, तो धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों पे अलग अलग काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये 3 लक्ष्य आप जो तीन सब गोल्स हैं आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब आते हैं जो आपको अपना लक्ष्य पूरा करने में मदद करते हैं, उनका नाम नीचे लिखिए। तो देखिए अब यहाँ पे आप उन तीन का नाम लिखिए जो आपको ये लक्ष्य पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब आपको बताना है कि जो चुने हुए कार्य को स्टेप्स में बांटने से आपको क्या पता चला। तो आपने देखा होगा कि पहले लग रहा था कि ये तैयारी करने में कैसे होगी, लेकिन जब आपने छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया कि हाँ, इसको तो मैं बड़ी आसानी से जो है इसको पूरा कर सकता हूँ। और दूसरा, अपने निजी जीवन में बड़े या मुश्किल कार्य को, लक्ष्य को बांटना आपको कैसे मदद करता है। तो जाहिर सी बात है, आप जो उनको आसानी से छोटे छोटे कामों में बाँट के जो है आप उसको कर सकते हैं। तो फिर जो है अब आगे है कि नए मौके आपको ढूंढना है। जैसे ऑनलाइन क्लासमेट लेने में टीचर्स को काफ़ी सारी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो टीचर्स वो अपना पार्ट यहाँ पे फिल कर देंगे, और जो है ठीक है, आप उनसे बात करके यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। और फिर जो है कोई एक काम जो मुश्किल लग रहा था आपने कर लिया, उसको यहाँ पे बताना है, और अध्यापक इस स्थिति का कैसे लाभ उठाए हैं वो आप इसमें बताएँगे। तो कोई दिक्कत हो तो आप जो है इसमें कमेंट करके बताइए। इस वर्कशीट में इतना काफ़ी है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।